हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए, पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1828 ईस्वी में। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना, तो देखिए नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कहाँ की गई थी? यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय जी ने। कहाँ की थी? ये की थी कोलकाता में। कहाँ की थी? कोलकाता में। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी 1828 ईस्वी में और कोलकाता में। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा रहा था? देखिए, हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन पूछा है, तो ये भी ब्रह्म समाज था। और ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, कहाँ की थी, कब की गई थी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही होता है। तो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही पूछेगा, वो आपसे थोड़ा अंदर से पूछेगा कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो वो था ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया? देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो ये था धर्म सभा। कौन सा था? धर्म सभा। धर्म सभा एक ऐसा संगठन था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया था। बात करें धर्म सभा की, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? देखिए, सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। और किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? ये किया था राजा राम मोहन राय ने। देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? वो की थी 1828 ईस्वी में। कब की थी? 1828 ईस्वी में। और सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में, यानी कि एक साल बाद ब्रह्म समाज की स्थापना के एक साल बाद सती प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में मुंबई में। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान में मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, यानी कि जो आर्य समाज में कोई धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा नहीं होती। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो 19वीं सदी में जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, वो माना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। किसे? राजा राम मोहन राय जी को 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। देखिए, राजा राम मोहन राय जी, इन्होंने बहुत काम किए, काफ़ी धर्म सुधार आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किए। 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। तो इन्हें 19वीं सदी के इसलिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय जी को। तो बात करें राजा राम मोहन राय जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए, राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था राधानगर में, जिला वर्धमान। कहाँ पर? राधानगर में, जहाँ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? यानी कि जब राजा राम मोहन राय जी इंग्लैंड चले गए थे, तो ब्रह्म समाज की जो देखभाल की थी, देखरेख की थी, वो किसने की थी? वो की थी रामचंद्र विधावागीश ने। किसने? रामचंद्र विधावागीश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की थी और प्रचार प्रसार केशव चंद्र सेन जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? वही की थी राजा राम मोहन राय जी ने। तो देखिए यह क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट है बहुत, आप इसको नोट कर लीजिएगा। किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी या आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय जी ने। कहाँ पर की थी? कोलकाता में की थी। और कब की थी? 1815 को। देखिए राजा राम मोहन राय जी ने कितने सारे काम किए थे। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था इसलिए इन्हें, और 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी इसलिए ही कहा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? ये हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़े थे। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। देखिए 1875 ईस्वी में तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी वो न्यूयॉर्क में हुई थी। और भारत में कब हुई थी? देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो भारत में हुई थी वो हुई थी 1882 ईस्वी में अड्डयार। ये कहाँ है? अड्डयार, मद्रास में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी एनी बेसेंट जी ने। किसने? एनी बेसेंट जी ने। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। और इनका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। ये भी दयानंद सरस्वती जी का ही नारा था, वेदों की ओर लौटो। देखिए सत्यार्थ प्रकाश एक रचना है, अच्छी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रचना है, पूछा जरूर जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये है दयानंद सरस्वती जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1896-97 ईस्वी में बेलूर मठ, एक कोलकाता में है ये। तो कब हुई थी? 1896-97 ईस्वी में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? देखिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? ये नींव भी सर सैयद अहमद खान ने ही डाली थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने। और अलीगढ़ आंदोलन भी सर सैयद अहमद खान ने ही चलाया था। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए ये की थी ज्योतिबा फुले ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। देखिए ये जितने समाज हैं इनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन आज के हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरी वीडियो आप जरूर देखना, पूरी क्लास देखना आप। ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या तो ऐसे पूछ ले। देखिए एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, एक तरफ संस्था दी जाएगी, सॉरी समाज दी जाएंगे, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, सत्यशोधक समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया। दूसरी साइड जिन्होंने इनकी स्थापना की है उनके नाम दिए जाएंगे, और आपको मिलान करना रहेगा कि इनमें से कौन सा सत्य है, इनमें से, या फिर ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा सत्य है। और आप उसमें से एक सत्य होगा या एक असत्य होगा, मतलब, लेकिन आपको जो याद होने चाहिए वो आपको सारे याद होने चाहिए। तो आप सारे समाज, सारे जो ये इस टाइप के क्वेश्चन है अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो आपका एक और नंबर पक्का हो जाएगा, नहीं तो आपका एक नंबर कट सकता है। नेक्स्ट है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो ये थे राजा राम मोहन राय जी, इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी।
नेक्स्ट है बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। नेक्स्ट है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? ये किया गया 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। कब किया गया? 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था ये की थी विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक जो थे वो बहुत भारत में उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत व्यवस्था की थी। नेक्स्ट है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये किसका कथन है? ये है स्वामी दयानंद सरस्वती का। देखिए इनका एक और नारा है वेदों की ओर लौटो, वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही है। और ये है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? देखिए महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। किसको? महादेव गोविंद रनाडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो ये हुए थे शिकागो में। शिकागो में एक धर्म सम्मेलन था जिसमें विवेकानंद जी बहुत प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? देखिए संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजाराम मोहन राय जी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि राजाराम मोहन राय जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो इन्होंने संवाद कौमुदी पत्र के भी संपादन किया था। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आपसे पूछ सकता है कि संवाद कौमुदी किसकी रचना है, ये पत्र है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह राजाराम मोहन राय जी ने। नेक्स्ट है तत्व रंजनी सभा या तत्व बोधिनी सभा व तत्व बोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? ये है देवेंद्रनाथ टैगोर से। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा व तत्व बोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर जी से। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वो केशव चंद्र सेन जी के द्वारा प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। नेक्स्ट है बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? ये बामा बोधनी पत्रिका थी, ये केशव चंद्र सेन जी ने निकाली। किसके लिए निकाली? महिलाओं के लिए निकाली थी बामा बोधनी पत्रिका। नेक्स्ट है शारदा मणि कौन थी? देखिए शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। किसकी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और रामकृष्ण जो मिशन था, रामकृष्ण समाज की स्थापना किसने की थी? वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ये विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट है कूका आंदोलन किसने चलाया था? देखिए कूका आंदोलन चलाया था गुरु राम सिंह ने। किसने? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट है 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो 1956 में एक धार्मिक कानून पारित हुआ था, धार्मिक अयोग्यता कानून। कौन सा? धार्मिक अयोग्यता कानून। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया है? यह गोपाल हरि देशमुख एक महाराष्ट्र के थे, ये महाराष्ट्र के एक सुधारक थे, इनको लोकहितवादी कहा गया है। किसको? गोपाल हरि देशमुख को। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है, यानी कि ईश्वर एक है। किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी शिवदयाल साहब ने। शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? देखिए फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थे एनी बेसेंट। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? ये था अहरार। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कौन सा? अहरार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई?
किसकी स्थापना? भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। देखिए क्वेश्चन, भारत समाज सेवक की स्थापना किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और कब की थी? ये की थी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत समाज सेवक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? ये था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय किसका नाम था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम ये था गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? देखिए डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी वो 1917 ईस्वी में बनी थी। और ये डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो देखिए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। ये लिया था 1893 ईस्वी में। कब लिया था? 1893 ईस्वी में। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? तो देखिए प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसकी? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक थी एक देखिए इसका नाम कितना अजीब है। इनकी फारसी पुस्तक का नाम है थू फतहु उल मुबाहिदीन। क्या थी? थू फतहु उल मुबाहिदीन। इसका जो प्रकाशन किया था वो किया था 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने किया था। नेक्स्ट है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? देखिए वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय जी ने की थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसको कहा था युगदूत? राजा राम मोहन राय को। देखिए और इन्हें पुनर्जागरण का पिता भी कहा गया था। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।